हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं गिट स्टैश कमांड के बारे में। ये क्या होती है एंड इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताने का ट्राई करता हूँ। मान लीजिए मैं जो अपना जो चैटिंग वाला फीचर है मैं इस पर काम कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे एक फाइल मॉडिफाई कर देता हूँ, catchat.txt दिखाता हूँ आपको। एंड अब इस फाइल के अंदर मैं और मॉडिफिकेशंस कर देता हूँ, इको ठीक है। अभी ये फीचर कंप्लीट नहीं हुआ है बट आपको पता चल रहा है, आपका मैनेजर आता है और वो बोलता है कि भाई तू ये जो भी काम कर रहा है इसको सबको साइड में रख, मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया है, मुझे एक बग मिल गया है जो मेरे मेन कोड के अंदर है, पहले उसको हाई प्रायोरिटी पे फिक्स करना है। तो आप कैसे करोगे? अब आप स्विच करोगे मेन ब्रांच पे उस बग को फिक्स करने के लिए। चलिए अब अपन क्या करते हैं, अपन ट्राई करते हैं मेन ब्रांच पे स्विच होने का। गिट स्विच, या पहले गिट स्टेटस कमांड चला के दिखा देता हूँ, गिट स्टेटस -s। ठीक है, chat.txt फाइल है, ये मॉडिफाइड है। एंड अब अपन ट्राई करते हैं गिट स्विच एंड मेन। जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा, अब मैं इस पर स्विच नहीं कर पा रहा। गिट मेरे को क्या बोल रहा है, या तो इसको स्टैश करो या फिर इसको कमिट करो। अब मैं कमिट करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा फीचर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं कमिट करना नहीं चाहता। अब स्टैश करना मतलब क्या होता है, आप यूं मान लीजिए कि आप पैसा कहाँ रखते हो, आप तिजोरी में पैसा रखते हो, राइट। तो अपन क्या बोलते हैं, मनी है वो स्टैश है तिजोरी के अंदर। या फिर यूं मान लीजिए कि ये जो काम आप जिस पे कर रहे हो इस पूरे के पूरे को आपको एक बस्ते में रखना है, अलग रख देना है, सेपरेट, ये स्टैश रहेगा ये। ठीक है, स्टैश मतलब बेसिकली होता है छिपाना, किसी छिपाने की जगह है एक्चुअली। तो अब आप इसको कहाँ छुपा के रखोगे, तो गिट जो है वो एक स्टैश करके कमांड देता है और ये आपका पूरा का पूरा कोड छुपा के रख देगा, खुद के पास कहीं तो भी रख लेगा। ठीक है, आप अभी के केस में ये ध्यान रखो। एंड अभी मैं कमांड चलाता हूँ गिट स्टैश -m अगेन मैसेज हो गया एंड चैट वर्किंग। ठीक है, मैंने इस तरीके का मैसेज दे दिया है। जब भी मैं इसको छिपाऊंगा तो मैंने ये एक मैसेज दे दिया है एंड हिट एंटर। ठीक है, अभी आप देखिए मेरा जो काम, अब मैंने ये जो पूरा का पूरा कोड था ये कहीं तो भी छुपा के अभी के केस में रखा हुआ है। एंड आप यहाँ पे देखिए, अगर आप विजुअल देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक नया कमिट बना है और ये जो कमिट है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है आपका। अभी आप देखिए, अब मैंने इस जब बॉक्स पे क्लिक किया तो इसने दिखा रहा है कि कमिट जो है इसका कहाँ पॉइंट हो रहा है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ब्रांच चेंज करने का ट्राई करते हैं। गिट चेकआउट, गिट स्विच एंड मेन। जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा अभी आप मेन ब्रांच पे आ चुके हैं। अब जैसे ही मेन ब्रांच पे आओगे, अब आप अगेन कोई दूसरी ब्रांच बना सकते हो। मैं गिट ब्रांच यहाँ पे डाल देता हूँ बग फिक्स 1। ठीक है, मैं कोई बग है मैं उसको फिक्स करने वाला हूँ। एंड अगेन मैं जैसे ही मैं यहाँ पे बग फिक्स करूँगा, ठीक है, इस ब्रांच के अंदर, एंड उसके बाद में क्या होगा, अब मैं किसी दूसरी ब्रांच पे वापस से जा सकता हूँ। अब मैं वापस से चलता हूँ अपने ब्रांच पे। यूँ मान लीजिए मैंने बग फिक्स कर दिया है एंड अभी मैं वापस जाता हूँ कहाँ पे, कौन सी ब्रांच पे, अपनी जो फीचर चैट वाली ब्रांच थी, feature/chat। जैसे ही आप इस ब्रांच में गए तो आप यहाँ पे कोड देखिए chat.txt के अंदर आप जो काम कर रहे थे वो कोड है ही नहीं यहाँ पे। अब आपको वो कोड जो आपने स्टैश किया था, तिजोरी में रखा था, उसको वापस वहाँ से निकालना है। आप ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं एक कमांड बताता हूँ, गेट स्टैश लिस्ट। ये क्या करता है कि आपने कितने स्टैश रख रखे हैं, या फिर आप यूं मान लीजिए कि अलग अलग स्टैश आप रख सकते हैं, तो ये लिस्ट बता रहा है आपको। अब अपने को अपना जो कोड है वो बाहर निकालना है, उसके लिए जो कमांड है वो है गिट स्टैश एंड उसके बाद में आपको लिखना है अप्लाई। एंड कौन सा स्टैश अप्लाई करना है, अभी के केस में तो केवल एक है बट आप मल्टीपल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर है आपको ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है, Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+V। या तो मैं ऐसे चला सकता हूँ या फिर आप केवल और केवल नंबर दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 0 एंड एंटर। जैसे ही मैंने ये किया तो उसने स्टैश से जो अपन ने कोड रखा था वो वापस अपने को मिल गया है। एंड अभी आप देखिए यहाँ पे catchat.txt अपन ने ये कोड वापस अपने को मिल गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन ने कैसे क्या देखा कि आप कैसे स्टैश कर सकते हैं, कैसे स्टैश लिस्ट करवा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपन ने ये इस वीडियो में देख लिया है। अगले वीडियो में भी अपन गिट स्टैश के बारे में ही देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।